हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे ये देखिए, उस दिन पराठा पलट रहा था, उसी टाइम पे सिद्धार्थ के हाथ पे जो ऑयल गिरा था ना, तो ये देखिए इतना सारा जल चुका था ये हाथ। इतनी जगह ऑयल के छींटे लगे थे और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया था। और आज है ना, गेट के पास से ये निकल रहा था, तो गेट की वजह से इसका ये छिल गया और ज़्यादा इसकी जलन हो रही है। तो मैंने इसके नारियल तेल लगाया है और ये अभी लेटा हुआ है। और स्कूल से आने के बाद ये सो गया था और अभी 3 बज रहे हैं दिन में। तो 3 बजे, 3:30 बच्चों को ट्यूशन जाना। जिगर के लिए और सिद्धार्थ के लिए, दोनों के लिए ही पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि जिगर 3:30 जाता है और सिद्धार्थ 4 बजे ट्यूशन जाता है और इन्होंने कुछ खाया ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं पास्ता बना देती हूँ फटाफट से। मोमोज़ की चटनी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो वो काम में ले लेती हूँ। और यहाँ पे है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से मैं फ़ोन को कर रही थी। मैं नहीं कर रही थी, जिगर बैठा था मेरे पास, तो वो बोल रहा था मैं बना देता हूँ आपकी वीडियो। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल ले लिया। ऑयल लेने के बाद उसके अंदर मैंने डाल दिया था ज़ीरा। ज़ीरा और थोड़ी सी मैंने डाली थी इसमें राई। तो ज़ीरा और राई दोनों ही चटकने के बाद फिर जो मैंने मोमोज चटनी बनाई थी ना, वो मैंने 3 चम्मच डाल दिए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रही हूँ पास्ता इसीलिए। और फिर उसको ऑयल के अंदर अच्छे से मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। वैसे भी फ्राई हुई हुई थी चटनी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा और फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा केचप डाल दिया था। केचप डालने के बाद उसको आधे मिनट के लिए पकाया था। फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पे सोया सॉस। सोया सॉस को भी थोड़ा सा पका लूँगी। और ये देखिए, ऑयल वैसे भी सेपरेट होने लग गया है। और यहाँ पे हमारा इधर पास्ता भी हो चुका है और इसका सारा पानी निकाल दिया था। और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के फिर से इसके अंदर भगोनी में डाल दिया था मैंने। और अब इसमें से निकाल के मैं इसको कढ़ाई में डाल दूँगी, चटनी के अंदर मिक्स कर दूँगी। कुछ भी मैंने नहीं डाला था, एक एक्स्ट्रा मसाला कुछ भी नहीं डाला था। बस मैंने इसके अंदर जो मोमोज चटनी बनाई थी वो डाली है, सोया सॉस डाला, टमाटर सॉस डाला और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाला है। और फिर उसके बाद जो मसाले आते हैं, मैगी मसाले, वो 2 पैकेट डाल दिए थे मैंने। और पहले मैं इसको अच्छे से इन मोमोज चटनी के अंदर मिक्स कर दूंगी, सारे मसालों के अंदर पास्ता अच्छे से मिला दूंगी, मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। और ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तब मैं इसमें डालूँगी जो पास्ता मसाले, मैगी मसाला आता है ना, ये वाला। तो ये वाले 2 पैकेट डाल दूँगी इसके अंदर। लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत ही सिंपल सा है पास्ता, लेकिन बहुत यम्मी बना था। दोनों बच्चों को इतना पसंद आया था ना, बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और टेस्टी लग ही रहा होगा, बहुत टेस्टी बना था सच में। और इतना जल्दी बन गया ना, बस पास्ता बॉईल करने की देर है। बाकी चटनियाँ तो 2 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो गई थी। और फिर उसके बाद बस पास्ता डाला और बन गया। मैगी मसाला डालने के बाद बहुत टेस्टी बना था, बहुत यम्मी बना था। तो यहाँ पे ना, जिगर बना रहा था वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ माइंड बिल्कुल मत करना, क्योंकि हिलाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन को इधर उधर, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे मैगी मसाले वगैरह मैंने डाल दिए थे और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसको डाल दूँगी। यहाँ पे बच्चों को प्लेटों में डाल दिया है। और ये एक थोड़ा लंच बॉक्स है, तो ये किसी को पकड़ाना है तो वो उन्हीं के लिए ही है। सिद्धार्थ के लंच बॉक्स में डाला था मैंने, बच्चों को प्लेट्स में निकाल दिया है पास्ता। और अब बच्चे पास्ता खाने के बाद ट्यूशन जाएंगे। बारिश का मौसम हो रहा है, बाहर बहुत ज़ोरदार वाली बारिश चढ़ी हुई है। बारिश कभी भी आ सकती है और उस पर से गर्मा गर्म पास्ता, पकौड़ियाँ, अगर ऐसी चटपटी चीज़ें मिल जाती है ना बारिश के मौसम में, तो फिर मज़ा ही मज़ा बहुत मज़े आते हैं। तो ये देखिए, बारिश कितनी तेज़ चढ़ी हुई है, बहुत तेज़ चढ़ी हुई है। और अभी रिमझिम बारिश आके गई थी, बहुत तेज़ वाली नहीं आई थी, लेकिन आई थी बारिश। और अभी भी बहुत ज़ोरदार वाली चढ़ी हुई है बारिश। और ये देखिए, छत अब भी गीली हो रही है, बहुत ज़्यादा गीली हो गई है, पानी भर गया। और जब ज़रूरत होती है ना बारिश की, तब बिल्कुल भी नहीं आती है। और अभी ज़रूरत है ही नहीं जब बारिश आ रही है। और ये वाली बारिश है ना, बीमार करने वाली है सब। अरे साइकिल चलाना नहीं। तो ट्यूशन से आने के बाद जिगर लेके बैठ गया है अखरोट, तो उन्हीं को ही फोड़ फोड़ के खा रहा है ये। तो ये अखरोट जब भी फोड़ता है ना, तो ये डायरेक्ट फर्श पे नहीं फोड़ता है, इसी तरीके से कोई भी कागज वगैरह लेता है उसी के अंदर फोड़ता है। देखो, ऐसे करा हम बच्चों के लिए, फिर तोड़ो, फिर तोड़ो सेफ्टी के साथ। हाँ।
ताकि फर्श ना टूटे। ऐसे नहीं तो फिर क्या बता, अपने सिर के ऊपर आके गिरी तो अभी किसी चीज का भरोसा नहीं हो, है ना। सर्वर फूट जाए तो, है ना, लग जाए तो। हाँ। अच्छा, पूरी सेफ्टी के साथ अखरोट फोड़े जा रहे हैं यहाँ पे, है ना बेटा। देखो। अच्छा, निकले हैं? निकल गए, दिखा ना। अब इसमें से निकाल के खाएगा तू, है ना। हाँ। हाँ, ऐसे ही करूँगा अबकी बार तो, शब अबकी बार ऐसे, ठीक है। हो गया? नहीं हुआ क्या? नहीं। नहीं क्या? एक जोरदार करो। धीरे, फर्श टूट जाएगी। निकल गया। चलो, अखरोट खाओ। और ठीक है सर। तो पीछे ड्रेसिंग के ऊपर कुछ कपड़े रखे हुए थे, वो वॉश करने के थे, क्योंकि दिन में ना बारिश आ गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो वॉशिंग मशीन में डालने हैं लेकिन वो ड्रेसिंग के ऊपर ही मैंने रख दिए थे। तो वो वॉशिंग मशीन में डालूंगी, जब धूप निकलेगी तभी कपड़े वॉश होंगे। तो अभी जो भी मेरे प्रेस के कपड़े हैं वो मैं लेके आ गई थी प्रेस करने के लिए। अभी जी के जितने भी कपड़े हैं सारे प्रेस लेके बैठ गई हूँ मैं, क्योंकि प्रेस करना भी ज़रूरी है। कपड़े तो आज के तो धुल ही नहीं सकते। तो फिर मैंने कहा चलो जो कल वाले हैं कपड़े प्रेस करने के जो भी हैं वो करके फ्री हो जाती हूँ। वो काम नहीं तो ये काम तो करना ही है, कोई सा भी काम करो। ये भी काम बाद में भी करूँगी तो भी मुझे ही करना है, अभी करूँगी तो भी मुझे ही करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेस में ही करती हूँ। कभी जब मेरा होता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है, टाइम नहीं मिलता है, तो मैं बाहर भी पकड़ा देती हूँ कपड़े, तो बाहर भी प्रेस करवाती हूँ। और जब मुझे टाइम होता है तो मैं घर पे भी लेके बैठ जाती हूँ प्रेस। तो दोनों ही चीज़ें हैं मेरे पास, बाहर भी करवा लेती हूँ प्रेस और घर में भी, दोनों ही चीज़ें हो जाती है। तो चलिए फटाफट से मैं प्रेस कर लेती हूँ। और तो दोनों बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे, क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी। तो मैंने इन दोनों को बाहर जाने नहीं दिया था। मैंने कहा बीमार हो जाओगे, एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो इसी वजह से, एग्ज़ाम की वजह से मैंने इनको आज बारिश में नहाने नहीं दिया। नहीं तो मेरा जिगर तो एक भी मौका नहीं छोड़ता बारिश के टाइम पे नहाने का। तो ये देखिए बहुत तेज़ भी चढ़ी हुई भी है बारिश और आ भी रही है। और हमारे हौद के अंदर पाइप भी लगाया हुआ है बारिश का पानी भरने के लिए। और बहुत तेज़ चढ़ी हुई थी बारिश और बारिश आ भी रही थी, बार बार इतना आ रही थी ना बारिश। तो 15 मिनट रुकती है और आधे घंटे के लिए फिर आती है, फिर 15 मिनट रुकती है, फिर आधे घंटे के लिए आती है। बारिश बहुत ज़्यादा आई थी। और फिर उसके बाद हबी जी के ऑर्डर पे यहाँ पे सेक रही हूँ मैं यहाँ पे मूंगफली, क्योंकि गीली मूंगफली लाए थे ये। तो इन्होंने बोला इनको गरम कर दो, थोड़ा सेक दो। और गरम करने के बाद जो अभी गीली मूंगफली आ रही है ना, गरम करने के बाद सच में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही जिगर की ट्यूशन, क्योंकि वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ था बेटा, सुंदरकांड का पाठ था। तो हम लोग गए थे और हम लोग जा रहे हैं घर पे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, खाने में देखना है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। मत कर, ये अभी खाने लग गया ना तो मैं तो साड़ी में कैसे भागूंगी, तुझे पता भी है। हो गया वो आगे, बेटा मेरा ढूंढता ढूंढता आ ही गया। क्या हुआ बेटा, आ ही गया तू आके, हैं मेरे को ढूंढते ढूंढते, हैं ढूंढते ढूंढते आ ही गया तू भी। मैं दुकान जा रहा हूँ। कहाँ, कौन सी दुकान, उधर कहाँ जा रहा है। अरे अभी तो आ जा, चल जिगर तू तो चल। अरे राम, ये प्रसाद का क्या हॉल करके रखा है, चल उतर नीचे, सीधा सीधा चलना। आगे डोगी बहुत सारे कुत्ते तो इतने ज़्यादा हो गए ना अभी तो, बहुत ज़्यादा।
और इनका डर और लगता है। देखते ऐसे भौंकते जैसे कोई जानते ही नहीं हो। ये तो कैसे जानेंगे बेचारा। लेकिन बेटा धीरे, चौराहे से साइड में चल बेटा। अब जाना, अब क्या हुआ, जा जा अब जा। गए वो तो उधर, निकल 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 इसके ऐसे निकल। नहीं, इसको ऐसा करेगा ना तो फिर वो इधर चल साइड में गाड़ियाँ। अब आपको बताए कोई भी इसमें। अच्छा 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 अच्छा। अभी जब कुत्ते आए थे तब रुक कौन गया था बेटा, कौन रुका था? भाई तब तो रुकना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। फिर यार ओहो